हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत और जीएसवाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी से संबंधित जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको पार्ट्स में मिलेंगे, यानी ये पहला पार्ट है। इसके बाद हर दिन 4 बजे आपको शाम को 4 बजे इससे पार्ट 3, 4, 5, 6 ये सीरीज निरंतर आपकी चलती रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट तो क्या है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित है और उत्तराखंड में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी या कोई भी और करा रहा हो, उन सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या है। तो चलो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे यूट्यूब वगैरह जो फिलहाल हिंदी में फोकस कर रहे हैं, ये जो होगा हमारा बाइलिंगुअल होगा और बाइलिंगुअल होगा, ये बाइलिंगुअल रखने का इसको क्या है, प्रयास करेंगे ताकि हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय देशांतर विस्तार, यानी व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन बता देता हूँ सबसे पहले। तो ये क्या है, 2 डिग्री 44 मिनट। इसको क्या कर सकते हैं आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और फिर अटेम्प्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 डिग्री 44 मिनट्स एंड 3 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये आपका लैटिट्यूडनल और ये लॉन्गिट्यूडनल यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। क्योंकि उत्तराखंड का जो शेप है अगर बात करते हैं तो वो क्या है, आपका रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर शेप होने के साथ साथ इसकी जो लैटिट्यूड्स है वो लॉन्गिट्यूड के मुकाबले क्या है, छोटी हैं, कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स जो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये उत्तराखंड की अगर बात करें तो सबसे दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट है, आपका सबसे दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, और ये 28 डिग्री 44 मिनट तक जाता है। 28 डिग्री 44 या 43 मिनट तक जाता है। उत्तर की अगर बात करें तो 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक जाते हैं। ध्यान रखना, नॉर्थ है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली आपका देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ के मध्य है और ये 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट, हाँ, ईस्ट लैटिट्यूड्स। और दूसरी तरफ बात करें पिथौरागढ़ तक लास्ट मतलब 81 डिग्री और 02 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट लैटिट्यूड्स, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से याद रखना। ठीक है, कमेंट करके बताइए जरा। अगर भारत है तो भारत किसमें, कौन से, अगर गोलार्थ की बात करें, ठीक है, तो कौन से गोलार्थ में है या कैसा हेमिस्फीयर में, कौन से हेमिस्फीयर में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओचावा स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। बेस्ड ऑन इट्स फिजियोग्राफिक फीचर्स इनटू हाउ मेनी फिजिकल ज्योग्राफिकल डिवीजन कैन उत्तराखंड बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका 8 होगा। और बेसिकली कौन कौन से, पहले तो 2 फिजिकल फीचर्स देख लीजिए आप। पहला अगर बात करते हैं, आपका एक तरफ हमारा पर्वत यानी माउंटेन्स और दूसरा तरफ प्लेन्स। ठीक है, माउंटेन्स में आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, आपका लजर हिमालय, फिर आपका शिवालिक, ये 4 आपके हिमालयंस में आ गए। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में सबसे पहले भाबर, फिर तराई और फिर उसके बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं भाबर तराई से पहले एक आता है दून और फिर उसके बाद मैदान। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 टोटल कितने, 8 हो गए। तो 8 भागों में उत्तराखंड को क्या है, बांट रखा है, यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन है या फिर फीचर्स जो है वो उत्तराखंड के 8 भागों में क्या है, डिवाइड कर रखा है। अगला है, किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, यानी द विच माउंटेन रेंजेस इज नोन एज पामीर ऑफ उत्तराखंड। तो देयर ऑप्शंस आर गिवन, शिवालिक, दूधातोली, कैमूर एंड राजाजी। द करेक्ट आंसर इज दूधातोली। ठीक है, दूधातोली सही आंसर होगा। और दूधातोली इज सिचुएटेड बिटवीन दी 3 डिस्ट्रिक्ट्स। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सिचुएटेड है। पहला बेसिकली आपका अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा हो गया, दूसरा पौड़ी और तीसरा चमोली। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर से 5 नदियाँ निकलती है। तो 5 नदियाँ कौन सी निकलती है आपकी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी नैयार और पूर्वी नैयार 2 है।
ठीक है। इसके बाद वूनो वूनो यहाँ पर से अट्टागाड़ आपके निकल रही है और पश्चिमी रामगंगा आपके निकल रही है। तो 5 रिवर्स हो गए, 5 रिवर्स हो गए, ये उत्तराखंड का पामीर इसको कहा जाता है। और गैरसैंण अगर बात करते हैं तो गैरसैंण विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन दुधौली, द रेंज ऑफ दुधौली। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः क्या कहा जाता है? इन दी लोकल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड व्हाट आर द समर एंड रेनी सीजन कॉल्ड रिस्पेक्टिवली? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ये सारे ऑप्शन है, लेकिन सही उत्तर की तरफ हम जाते हैं। अटेम्प्ट कर लीजिए, आप थोड़ा सा पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सही उत्तर है रूडी खिसाऊ। ये रूडी या फिर खिसाऊ आपका किस में, रूडी या खिसाऊ किसको कहते हैं? आपका ग्रीष्म ऋतु को यानी समर को कहते हैं। ठीक है। दूसरा बक्साल या चौमासा, ये आपको कौन सा, वर्षा ऋतु को कहते हैं। आजकल जो ऋतु चल रही है वो आपकी जो सीजन चल रहा है वो हम ये कह सकते हैं चौमासा यानी वर्षा ऋतु चल रही है। ध्यान रखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर बात करते हैं गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से, तो केवल और केवल यानी ओनली देर आर 3 सीजन एग्जिस्ट इन उत्तराखंड। भारत सरकार 4 सीजन को कहती है, लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, कालिदास की, तो कालिदास 6 सीजन्स को एडमिट करता है, ये कहता है कि 6 सीजन है। ठीक है। और उत्तराखंड बेसिकली 3 सीजन यानी आपका समर, विंटर एंड रेनी सीजन, ये 3 सीजन उत्तराखंड कहता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, हमने ग्रीष्म ऋतु यानी समर और मानसून को देख लिया, लेकिन स्यूंद स्यूंद या ह्यूंद ये है, ये विंटर सीजन को, या कह सकते हैं विंटर सीजन को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड डू नॉट हैव स्नो कवर्ड क्लाइमेट? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्नो कवर्ड पाया जाता है। अगला है कि कथन और कारक बताना है के संदर्भ में विकल्प का चयन कीजिए। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसे प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में सामान्य घटना है। ठीक है, सामान्य घटना है ऑब्वियसली, बिकॉज कारण क्या है देखते हैं इसका सेशन। उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक संरचना प्राकृतिक आपदाओं का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट आर कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन उत्तराखंड। द यूनिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर द यूनिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ उत्तराखंड इज द मेन रीजन बिहाइंड द नेचुरल डिजास्टर। ऑब्वियसली दोनों कथन और कारक यानी एसेशन एंड द रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑब्वियसली ये आपका जो है ये सही होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो टेराइन है या कह सकते हैं भूदृश्य है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, और जब बहुत ज़्यादा जटिल है तो जिसके कारण यहाँ पर बादल फटना वगैरह या कह सकते हैं अर्थक्वेक, बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ यानी फ्लड, भूस्खलन, लैंडस्लाइड या फिर हिमस्खलन, एवलांस, ये सब आते रहते हैं। और ये सब क्या है, ये प्राकृतिक कारण है। रेस्ट अगर बात करते हैं कुछ कारण जो है मानवीय कारण है, जैसे आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे पेस्ट होगा। अगला देखता हूँ कि उत्तराखंड में बनाई गई जागरूकता फिल्म दांडी काठी की गोदमा यानी द अवेयरनेस फिल्म दांडी काठी की गोदमा इज मेनली एसोसिएट विद द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। तो कौन सा आपका अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक की जागरूकता से संबंधित ये जो मूवी है बनाई गई, जैसे 1991 में आपका उत्तरकाशी का भूकंप, या फिर 1999 में आपका चमोली का भूकंप, तो इसके अवेयरनेस के लिए क्या है ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की पत्रिका आपदा प्रबंधन किस प्रकार की पत्रिका है? तो उत्तराखंड यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये इसको जारी करता है। और इसको जारी करने के लिए वो क्या है, त्रैमासिक इन द सेंस ऑफ कि ये क्वार्टरली इसको जारी करता है, यानी हर 3 महीने में ये आपकी आ जाती है। और अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। NDMA एक्ट के तहत पर SDMA एक्ट आया था, और ये जो है वो 2005 का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 में। इसी प्रकार उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी यानी इस्टेब्लिशमेंट भी कर रखा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड आपको पता ही है डिजास्टर के लिए प्रोन एरिया है, या कह सकते हैं सबसे सुभेद एरिया जो है वो डिजास्टर के लिए, हर प्रकार के डिजास्टर यहाँ पर आया रहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैच है, मैच द फॉलोइंग से। यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पर हिमालय है और हिमालय को क्या है अलग अलग दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा। पहला जो ऑप्शन है आपके पास जो हिमालय, पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय ध्यान रखना सिंधु और काली नदी के नाम बोल के इसको काट के आप काली की जगह सतलज कर सकते हैं। कुमाऊं हिमालय आपका आपका सतलज से लेकर काली नदी के मध्य है, यानी आपका बी का 4, तो बी का 4, हाँ बी का 4 आपका जो सही ऑप्शन हो गया, बी का 4। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो डी है वो सही है। बाकी और देख लेते हैं। नेपाल हिमालय आपका काली से तिस्ता में, और असम हिमालय तिस्ता से लेकर आपका दिहांग के बीच में। सिडनी पुराण के द्वारा इसको 4 भागों में बांटा गया। स्कंद पुराण में इसको 5 भागों में बांटा गया हिमालय को, लेकिन ध्यान रखना स्कंद पुराण में जो आपका गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं, जो आपका कुमाऊं हिमालय है, इसको 2 भागों में बांटा गया, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय जो है आपका सतलज से लेकर आपका बौद्धांचल या नंदा पर्वत जो है वहाँ तक स्ट्रेच्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय आपका बौद्धांचल यानी नंदा पर्वत से लेकर आपका इधर काली रिवर तक स्ट्रेच्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पर्वतीय राज्यों के गठन के क्रम में उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो पर्वतीय राज्यों के गठन में उत्तराखंड कौन सा राज्य है, यानी इन द टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन स्टेट्स उत्तराखंड इज द डैश माउंटेन ऑफ इंडिया। तो उत्तराखंड इज द 11th माउंटेन स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड 11th माउंटेन स्टेट्स ऑफ इंडिया है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2000 में हो गया था, और 27th नंबर ऑफ स्टेट्स के रूप में उत्तराखंड को बनाया। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो राजधानी जो है वो देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल जो है वो आपकी गैरसैंण, जो राजधानी जो है वो जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर बात करते हैं तो वो आपकी गैरसैंण में भराड़ीसैंण में एक बहुत भव्य आपका विधानसभा बन रखा है, और ये पुष्कर सिंह धामी जी और कहते भी हैं कि एशिया का सबसे सुंदर विधानसभा है, और ऑब्वियसली भारत का होगा भी। दूधातौली रेंज में स्थित है, ठीक है, गैरसैंण के पास। अगला है, उत्तराखंड में गन्ना, गेहूं और धान मुख्य था। और जो जो गैरसैंण से है कमेंट कीजिए जरा, बताइए कौन कौन गैरसैंण से है। तो उत्तराखंड में गन्ना, गेहूं एवं धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसलें हैं? तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी शुगर केन, वीट एंड पैडी आर द मेजर क्रॉप ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर जो होगा वो हरिद्वार होगा। बाकी और में है नहीं, है इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जटिल है यानी कठिन है। यहाँ की जो टेराइन यानी भूदृश्य है, भूगोल है, वो बहुत ज़्यादा जटिल है, और यहाँ पर किसी प्रकार का आपको एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जिला समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जिला है कौन साझा करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो द ऑप्शंस आर, द करेक्ट ऑप्शन इज पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी, एंड टोटल 5 districts which shares the boundary with 5 districts of Uttarakhand which shares the international boundaries, which are Uttarkashi, West Chamoli, Pithoragarh, Champawat and उधम सिंह नगर। these 3 states यानी ये 3 जो राज्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, these 3 districts the share the boundary with तिब्बत and rest 3 shares the boundary with नेपाल। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पिथौरागढ़ जो है वो दो इंटरनेशनल स्टेट्स के साथ क्या है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। एक चीज़ और फैक्ट है कि अगर बात करते हैं कि पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ, तिब्बत यानी तिब्बती बोलेंगे हम, तिब्बत इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियली 2010 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तिब्बत को चाइना कहने से मना कर दिया, यानी चाइना नहीं कह रहे, ऐसा तो नहीं कहा नहीं कहेंगे, तो ऐसा कहा कि हम नहीं कह रहे, मतलब ऑफिशियल डेटा वगैरह में नहीं कहते, हम तिब्बत कहते हैं, हम चाइना नहीं कहते। तो हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हम क्या है आगे चलेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बताइए जरा एक चीज़, मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर, सबसे लंबी बॉर्डर कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि मैच द कॉलन है, और मैच द कॉलन ने आपको नंदा देवी दे रखा है। तो नंदा देवी की हाइट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि राज्य की सबसे लंबी सबसे ऊंची पर्वत है ये, ठीक है। एंड 7817 मीटर यानी ए का 3 तो
ए का 3, हाँ। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। और इसके बाद कामेट जो है वो ध्यान रखना, कामेट दूसरे नंबर पे है, तो कामेट दूसरे नंबर पे है तो कौन सा आपको दूसरे नंबर पे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो 7756, तो 7756। बाकी आप माना जो है बद्रीनाथ से ऊंचा है, तो 7272 और बद्रीनाथ 7140, ये आपका है। आगे ऑप्शन की तरफ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऑब्वियसली इसका जो जवाब है वो पिथौरागढ़ है। और पिथौरागढ़ ही सबसे लंबी, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, और पिथौरागढ़ ही सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा, चाहे वो चीन के साथ हो या फिर चीन यानी तिब्बत के साथ हो या फिर आपका नेपाल के साथ हो। ठीक है, चीन के साथ अगर बात करते हैं, पूरा उत्तराखंड अगर तिब्बत यानी चीन के साथ अपनी सीमा जो शेयर करता है, सीमा का यानी ध्यान रखना, नेपाल से जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लैटिट्यूडनल स्ट्रेच। ध्यान रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच ज़्यादा है कंपेयर टू लैटिट्यूडनल स्ट्रेच। तो ऑब्वियसली इस हिसाब से भी हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो ध्यान रखना 345 किलोमीटर हम तिब्बत के साथ शेयर करते हैं और बाकी 277 किलोमीटर हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना कौन सा है? विच आर द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ उत्तराखंड रिस्पेक्टिवली? तो देयर इज आंसर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी सही उत्तर होगा, क्योंकि जून जो है वो आपका जून सबसे गर्म होता है, और गर्म होता है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जून में हो जाता है, और साथ ही साथ में जून के लास्ट वीक में यहाँ पर मानसून आ जाता है। सबसे ठंडे की बात करते हैं तो जनवरी, और यहाँ पर स्नोफॉल जो है मैक्सिमम स्नोफॉल दिसंबर जनवरी में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज ऑफ डिजास्टर इन उत्तराखंड? यानी जो एंथ्रोपोजेनिक जो कॉज है वो कौन सा नहीं है, यानी मानव जनित कारक कौन सा नहीं है डिजास्टर का? तो ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन है, ये कारण है एक। दूसरा, जलीय तंत्र में परिवर्तन, ये है। हाइड्रोलॉजिकल जो सिस्टम है इसमें हम चेंज कर रहे हैं डैम वगैरह बना के, इसके कारण हम जो जलवायु परिवर्तन के लिए कह सकते हैं आपदा के लिए कारण बन जाए। जैसे उदाहरण है कि 2021 में ऋषि गंगा एक उदाहरण है, जो धौली गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदी है। तीसरा है हिमस्खलन का गिरना, यानी फॉलिंग ऑफ आइस ब्लॉक्स यानी ग्लेशियर। उसके बाद तीर्थाटन एवं पर्यटन, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? आइस ब्लॉक्स का क्या करना? गिरना, ये कारण है। फिलहाल तो अभी ये नेचुरल कैलमिटीज है, या कह सकते हैं नेचुरल कैलमिटीज है। बाद में हमारी जो हरकतें हैं वो हरकतें हम गिरा ही देंगे। हम तो खैर सब कुछ हैं, भगवान है हम, और भगवान सब कुछ खत्म कर ही देता है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है, मतलब हम अपने आप को समझने लग गए हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य में उच्च हिमालय का कौन सा क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है? यानी अबव विच एलिवेशन डज द ग्रेटर हिमालय इन उत्तराखंड रिमेन परमानेंटली स्नो कवर्ड? कौन सा है? तो ऑब्वियसली यहाँ 4000 मीटर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो परमानेंटली स्नो कवर रहता है। ये वाला जो है 4000, और कहीं कहीं अगर 4200 मीटर भी आ जाए तो घबराएगा नहीं है। आपको सबसे पहले तो क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। और घबराना नहीं तो चुपचाप 4000 या 4200 को टिक मार के आ जाना, दोनों एक साथ नहीं देगा। और एक चीज़ याद रखना कि जो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बेसिकली एलिवेशन जो 4000 के ऊपर है इसको बोलते हैं स्नो लाइन। कौन सा? स्नो लाइन यानी हिमरेखा। हिमरेखा के नीचे या ऊपर हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार पेड़ वनस्पति कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद फिर आता है 3500 के आसपास, ये वाला जो है ये टिम्बर लाइन या ट्री लाइन कहा जाता है इसको ट्री लाइन या टिम्बर लाइन या ट्री लाइन। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर किसी प्रकार का पेड़ पौधा पेड़ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये अल्पाइन है, अल्पाइन क्षेत्र। तो यहाँ पर बुग्याल वगैरह मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे? बुग्याल मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है 4000 से ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर साल में यानी ये हम हमेशा परमाफ्रॉस्ट है, यानी स्थायी यहाँ पर बर्फ जमी रहेगी, परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है इसको। ये जो बीच वाला एरिया है ना, यहाँ पर बुग्याल है और बुग्याल मिलते हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जमती है, बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलने के बाद बुग्याल बन जाता है, ठीक, घास के मैदान बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो फिर द मैच द कॉलन है,
और पूछा गया कौन सा पासेस कहाँ कहाँ है या कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने कुछ पढ़ा होगा तो कोटद्वार आपको पता है ये कहाँ है, आपका पौड़ी में है। तो ध्यान रखना कोटद्वार पौड़ी में है, यानी सी का 3, सी का 3, सी का 3, यानी ये कैंसिल हो गया और एक और ऑप्शन ये वाला कैंसिल हो गया। डी को तो क्या देखना, आप देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो सी का 3 जो है वो कैंसिल हो चुका है। अगला आपका कौन सा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आपका चंपावत में है और ये ब्रह्मदेव चंपावत में यहीं पर से जो नदी है कौन सी, शारदा, शारदा के, काली शारदा के नाम से प्रवाहित होती है, यानी बहती है। तो डी का डी, तो डी का डी, ये दोनों सही है। अब आते हैं कौन सा, चौकी घाट। चौकी घाट आपका नैनीताल में और तिमली जो है आपका देहरादून में। तो तिमली जो है वो देहरादून में है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, देहरादून की अगर बात करते हैं तो देहरादून में यहाँ पर अगर आपको बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डाटकाली पास मिल जाएगा और यहीं पर आपको, यानी डाटकाली पास से देहरादून सिटी आप घुस सकते हो, वहीं तिमली पास से आप विकासनगर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी मोस्ट ऑफ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट फॉल अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। तो द करेक्ट आंसर इज तराई, तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चीज़ ध्यान रख लेगा। अगला है कि उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, यानी इनटू हाउ मेनी क्लाइमेट जोन उत्तराखंड हैज़ बीन डिवाइडेड। तो द करेक्ट आंसर इज 6, करेक्ट आंसर इज 6। तो बिकॉज अगर उत्तराखंड की बात करें तो एलिवेशन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन द उत्तराखंड क्लाइमेट हैज़ बीन, द क्लाइमेट जोन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिक जोन आ जाएगा। ट्रॉपिक जोन इन द सेंस ऑफ हम कह सकते हैं 700 मीटर के आसपास ट्रॉपिक जोन आ जाता है। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर अगर बात करते हैं तो सब ट्रॉपिक जोन यानी उपोष्ण कटिबंधीय जोन आ जाता है। हम ये अगर ज़्यादा बेसिक ये रहेगा कि लगभग 300 और 400 मीटर के आसपास ट्रॉपिक जोन आ जाएगा। उसके बाद 700 या 800 मीटर के आसपास हमारा सब ट्रॉपिक जोन आ जाएगा। इसके बाद 1200 के आसपास जो है आपका हम जो आपका टेम्परेट या ट्रॉपिक, हमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आएगा ये आएगा टेम्परेट जोन। कौन सा, टेम्परेट जोन शुरू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेट जोन कैसा, हॉट टेम्परेट जोन, ध्यान रखना, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। फिर आएगा टेम्परेट यानी शीतोष्ण क्षेत्र, फिर आएगा उप अल्पाइन यानी सब अल्पाइन, और फिर लास्ट में आपका अल्पाइन आएगा। ठीक है, अल्पाइन आएगा। ठीक है, अल्पाइन या फिर कह सकते हैं टुंड्रा वाला जो पार्ट आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की सामान्य अवधि। तो वर्षा ऋतु की सामान्य अवधि 4 से 4.5 मंथ्स होती है, 4 to 4.5 मंथ्स होती है। आपका जुलाई या कह सकते हैं जून के लास्ट या जून मिड ऑफ जून के बाद यहाँ पर जो है वर्षा शुरू हो जाती है, और अक्टूबर यानी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर यानी एंड ऑफ सितंबर या जस्ट अक्टूबर से पहले जो है ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब नवरात्र वगैरह शुरू हो जाता है तो वो आपका सितंबर में, लास्ट सितंबर या अक्टूबर के आसपास नवरात्र शुरू हो जाता है। तो उस समय तक क्या है, यहाँ पर वर्षा चलती है। तो जो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो आपका जून से अक्टूबर होगा। कहीं कहीं बुक में अगर ऑप्शन में आपका सितंबर आ जाए तो सितंबर में कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज नॉट लोकेटेड बिटवीन द पिथौरागढ़ एंड तिब्बत, यानी तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। ऊंटाधुरा, जयंतीधुरा, लंपेधुरा और लोपिले। ध्यान रखना, ये जो दर्रे जो है आपका सारे के सारे दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। लेकिन अगर यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी ने इसका उत्तर जो है जयंतिया दर्रा दिया है। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन अब क्वेश्चन नहीं आएगा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये बताने का मकसद मेरा ये है। अगला है कि राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल का हिमालय भी कहा जाता है, यानी द स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द कुमाऊं गढ़वाल हिमालय। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, यानी इट्स जोग्राफिकल एरिया इज लार्जर देन उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है तो पहला सही है, और दूसरा गलत है तो दूसरा गलत है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा ना, तो सही बताना है, तो दूसरा गलत है और दूसरा गलत है, तो यानी बी या डी इसका उत्तर होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 तो बेसिकली क्या है देख लेते हैं एक बार। भारत के कुल क्षेत्रफल का इसका योगदान जो है वो 1.69 है। ऑब्वियसली
इट अकाउंट्स फॉर 1.69% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया। तो ये सही है, तो तीसरा सही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, बी होगा। चौथा देख लेते हैं, तो 27th नंबर ऑफ स्टेट्स है उत्तराखंड। अगला 24 की बात करें तो 24 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमाओं का स्पर्श करता है। तो कौन सा जिला है सर्वाधिक, ये आपका पौरी है। पौरी शेयर्स द बाउंड्री विद 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड विच आर, आपका इस तरफ अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपका हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल। फिर ऊपर की तरफ आता है टिहरी गढ़वाल के बाद फिर पौड़ी स्वयं है। पौड़ी के बाद आपका रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली। इसके बाद फिर चमोली के नीचे आपका अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद नैनीताल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और मैप में ऐसे ही बनाएगा। हाँ, हर चीज़ क्या है, सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर सीक्वेंस में याद नहीं करते हो तो फिर भूलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्वयं पौड़ी, और एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बचा है उत्तरकाशी, जो अपनी बॉडी के साथ शेयर नहीं करते। कुमाऊं का कौन करता है, कुमाऊं का अल्मोड़ा और नैनीताल इसके साथ शेयर करते हैं। बाकी आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर इसके साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तराखंड में लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। वट आर द स्मॉल ग्रासलैंड फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ लेजर हिमालय उत्तराखंड। आपने कर ही लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है, बुग्याल और पयार। बुग्याल और पयार कहा जाता है इसमें उत्तराखंड में। मर्ग जो है वो आपका कश्मीर वाले पार्ट्स में कहा जाता है। थाच आपका हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाच हिमाचल प्रदेश में, और मर्ग और थाच जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच वाले जो पार्ट है उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो ध्यान रखना यहाँ पर एग्रीकल्चर ना होके एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन होगा, जो कि मात्र 13% जो एरिया है वहाँ पर 13 या 14% जो क्षेत्र है पूरे एरिया है उस पर कृषि होती है। और कृषि होती है, कृषि में भी कृषि मतलब एग्रीकल्चर होता है यानी खेती होती है। और उस 14% लोग कैसे 14% भूमि में कैसे कर पाएंगे। तो ज़्यादा व्यवसाय जो है मुख्यतः वो कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री ही ध्यान रखना। और एक और चीज़ आप ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहाड़ है वो खेती करने के लिए नहीं बने, वो फलोद्यान या कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर और पशुपालन के लिए ही बने, ध्यान रखना। और हम खेती करेंगे तो जिससे क्या है, इरोजन ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसको मैच करना है, तो रेनफॉल के हिसाब से इसको मैच करना है। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको पता ही है कहाँ, नरेंद्र नगर में होता है। तो जब नरेंद्र नगर में होता है तो 318.5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली होगा। तो सी का आपका बी होगा, तो सी का बी आपका सी ऑप्शन आ गया, और डी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो ज़्यादा आपको कचर बचर करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इसके बाद राजपुर होता है तो 318 सेंटीमीटर। उसके बाद देहरादून और मसूरी देख लो, जब कोई भी हो जाएगा। तो देहरादून अगर बात करते हैं तो मसूरी जो है, मसूरी में देहरादून से ज़्यादा बारिश होती है, और उसके बाद फिर देहरादून होती है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं, और ध्यान रखना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो कब आ जाती है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग 3/4 वर्षा उत्तराखंड में, 3/4 मतलब 3/4 यानी लगभग 75%, 3/4, हाँ 3/4 लिखना, 75% जो वर्षा सिर्फ 4 महीने में आ जाती है मानसून काल में। ठीक है, इसके बाद आपका 9% के आसपास प्री मानसून, 10% के आसपास पोस्ट मानसून। ठीक है, तो इस समय आता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून नहीं कहेंगे, विंटर में कहेंगे हम। ठीक है, अगला ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन आपके सामने है, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो द क्वीन ऑफ हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो द करेक्ट आंसर इज देहरादून। एंड देहरादून जो है वो बेसिकली क्या है, एक वैली है, घाटी है, जो क्या है, जो कवर्ड या कह सकते हैं सराउंडेड बाई हिल्स, सराउंडेड बाई हिल्स लाइक, हम ये बात करते हैं ये देहरादून है। और यहाँ पर लेजर हिमालय है, शिवालिक है। तो शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच में ये वाली जो है आपका देहरादून है। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये आज का सेशन खत्म हो चुका है। इसका पार्ट 2 हम अगले सेशन में आएंगे। और कल ध्यान रखिएगा, कल शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे हम फिर मिलते हैं। और ये जो सीरीज़ है आपकी डेली 4 बजे सीरीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद।